नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, पत्तियों का साइज़ छोटा हो गया, फूलों का साइज़ छोटा हो गया, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है। गुड़हल के अलावा अगर कोई और भी पौधा है जिस पे ये समस्याएँ हैं कि पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, कलियां बन ही नहीं रही हैं, पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। जिस भी पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पौधा बीमार है, सूखने के कगार पर पहुँच गया है, तो इस खाद का आप प्रयोग करके देखिएगा, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप फल वाले में कर सकते हैं, फूल वाले में कर सकते हैं, सब्जी वाले में कर सकते हैं। ऑल अबाउट सारे पौधों में इसका प्रयोग करके देखिए, जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सिर्फ़ खाद डाल देने मात्र से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, कुछ विशेष केयर होता है। अगर उसको आप करते हुए खाद को डालते हैं तो पौधे को सूट करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप कितना भी खाद पौधों में छोड़ लीजिए, कतई ग्रोथ नहीं होने वाली है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले आपको केयर टिप्स बात कर लेते हैं, उसके बाद खाद दिखाते हैं दोस्तों, बिना देर किए। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी फल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, अगर आप इनकी ग्रोथ पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें कोई खाद डालें तो सूट करे, तो सबसे पहला काम इन पौधों को आप फुल सनलाइट में रखिए। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की अगर आप इन्हें धूप प्रोवाइड करते हैं, तभी जाके इस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। सिर्फ़ खाद दे देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है? तो धूप का लगना भी पौधों को बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करेंगे तो अच्छा होगा। बहुत लोग करते हैं कि 1 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ये होता है कि पौधे पर सिर्फ़ पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, कलियाँ और फूल नहीं आते हैं। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो वो भी गिर जाती हैं दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार कम से कम करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, तो पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचता है, जिससे पौधे अपनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और मिट्टी की जब हम खुदाई करते हैं, तो मिट्टी थोड़ी ढीली होती है, जड़ें भी बहुत अच्छे से फैली रहती हैं, ठीक है? कभी-कभी मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, तो थोड़ा-थोड़ा खुदाई करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी ढीली रहे, तो पौधे अच्छे से विकास करें। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ़ायदा एक और होता है दोस्तों कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, एक चीज़ और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी फंगस वगैरह होते हैं, तो समय रहते पता चल जाता है हमें, तो हम उसका इलाज करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े पौधों को खराब कर देते हैं। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप कभी भी नर्सरी से पौधा खरीद के ले आएँ, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए रेड मिट्टी में लगा होगा। तो रेड मिट्टी सबसे पहले हटा दीजिएगा क्योंकि ये रेड मिट्टी अक्सर यही कारण बनता है पौधे की खराब होने में। तो रेड मिट्टी हटा के ही पौधे की आप रिपोर्टिंग करिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि जो ये टोकरी दिख रहा है, उसको भी हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ये रेड मिट्टी टोकरी नहीं हटाएँगे, आप कितना भी अच्छे से पौधे की केयर कर लीजिए, आपका पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन में नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी नया पौधा खरीद के ले आते हैं, चाहे वह पॉलीथीन में लगा हो, चाहे वह गमले में लगा हो, उसकी रेड मिट्टी आप हटाना ही हटाना है। और हटाने के लिए एक चीज़ और करिएगा कि उसके मौसम का सही इंतज़ार करिएगा। ये नहीं कि आप नर्सरी से लाएँ और तुरंत आप कर दिए, नहीं। इस समय तो कड़कड़ाटी ठंडी पड़ रही थी, इस समय पौधे की रिपोर्टिंग नहीं होती है। अगर इस समय करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होता है और नहीं तो धीरे-धीरे पौधा सूख भी जाएगा। तो अगला महीना आएगा फरवरी, तो फरवरी में आप 15 फरवरी के बाद कभी भी कर लीजिएगा, थोड़ा-सा गर्म मौसम होगा, तो उस समय थोड़ा-सा पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है? तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, रेड मिट्टी हटा दीजिएगा और टोकरी हटाने के बाद अच्छी मिट्टी तैयार करके ही पौधों को आप लगाइएगा। तो वीडियो के लास्ट में हम मिट्टी तैयार करना आपको बता देंगे, ठीक है? तो इस समय आप शॉपिंग करिए, बहुत अच्छे-अच्छे फूल वगैरह मिलते हैं दोस्तों, ठीक है?
और एक चीज़ और बता दें कि आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर महीने में 1 बार नीम खली डालना ना भूलें, ताकि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो उनका निपटारा आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसके वजह से पौधे खराब हो जाते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला उसके बाद महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे महीने में 2 बार करिए, ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ ना लगें, जिससे हमारे पौधे ऊपर से सुरक्षित रहेंगे, तो नीचे जड़ों में हम जो भी खाद देंगे वह सूट करता है। अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लगी रहती हैं, इससे ये नुकसान होता है कि वो धीरे-धीरे ब्रांच का रस चूसते हैं, कलियों का रस चूसते हैं, जिसके वजह से अचानक से आपके पौधे खराब हो जाते हैं। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि कलियाँ तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन वह कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण काम, ओवर वाटरिंग से ये होता है कि पौधा की जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जब पौधे की मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी डालेंगे तो बेहतर होगा। तो पानी डालने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पौधों को शावरिंग करते हुए पानी दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो पानी के प्रेशर से धुल जाएँगे, और ना आवश्यकता अनुसार पौधे के ऊपर से छन के पानी मिट्टी में जाएगा, उतना ही काफ़ी है पौधों के लिए, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आप कोई भी फूल वाले पौधे हों, चाहे जो पौधे हों, ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हम खाद डालना बताते हैं, उसके बाद हम वीडियो को लास्ट में एंड कर देंगे दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों खाद डालने से पहले बता दें कि आपके पौधे के ऊपर जो भी सूखी पत्तियाँ हों, उसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि सूखी जो पत्तियाँ होती हैं, वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। तो ये भी एक काम का हिस्सा होता है, क्योंकि वह मिट्टी के ऊपर गिरती हैं, तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे पौधों के लिए घातक होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर सूखी पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, उसको आप कट करके हटा के ही तब जाके आप कोई खाद डालेंगे, तो पौधे की अच्छी-सी ग्रोथ होती है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और 1 दिन पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को सुखा लेंगे, उसके बाद उसमें कोई खाद डालेंगे तो वह अच्छे से सूट करता है दोस्तों। तो आज मुझे इसी पौधे में खाद डालना है, और खाद डालने से पहले चलिए हम वो काम कर लेते हैं, पत्तियाँ वगैरह हटा लेते हैं। अगर एक चीज़ और करिएगा कि गमले के अंदर अगर कोई घास वगैरह जमा हो दोस्तों, तो उसको भी हटा दीजिएगा। क्योंकि वो जो हम खाद डालते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, वह ग्रोथ इन खरपतवार को होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि घास वगैरह हो उसको भी हटा के और बहुत अच्छे से मिट्टी को बारीक करके तब जाके उसमें खाद डालिएगा। तो 1 दिन पहले मैंने मिट्टी को बहुत अच्छे से सुखा लिया था, क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई थी 1 दिन पहले, आज तो नहीं हुई है। तो मिट्टी देख ही सकते हैं कि मेरी कितनी अच्छी सूख गई है। अब इसमें हम कोई भी खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से सूट करता है, और गीली मिट्टी में जल्दी खाद नहीं सूट करता है, ठीक है? और नहीं तो फंगस लग जाते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये चॉक है, या भट्ठा कहिए, चॉक का ही भाई भट्ठा होता है। तो इसको डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी से होती है। तो इसको महीने में 1 बार या 2 बार आप डाल सकते हैं, और देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। तो इसको आप चाहें तो बारीक इसका चूरमा बना के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे मिट्टी में दबा सकते हैं। लेकिन मैं मिट्टी में ही दबा दूँगी दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को मिलता रहेगा। तो आप दोनों तरीके से जो तरीका आपको समझ में आए आप वो कर सकते हैं। तो मैं यही मिट्टी में ही दबा दूँगी, एक-एक टुकड़े कर ली हूँ और दबा दूँगी, तो थोड़ा-थोड़ा गलता रहेगा और पौधों को सूट करता रहेगा। बता दें कि इसको डालने से पौधा बहुत ही हेल्दी होता है, जड़ें इससे बहुत अच्छी विकसित होती हैं, ब्रांच मोटी होती है, पत्तियाँ स्वस्थ होती हैं, फूल अच्छे आते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें दोस्तों कि ये सारे फर्टिलाइज़र स्लो गति से काम करते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आज डालें कल काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये मस्टर्ड केक है, यानी कि सरसों की खली। इसको अगर डाल देते हैं अपने पौधे में, तो आपके पौधे को कभी भी ठंडी नहीं लगेगा। इस समय भयंकर शीतलहरी हो रही है दोस्तों, तो आप अपने पौधे में लिक्विड फॉर्म में ज़रूर डालिए।
आप चाहें तो केक भी इसका दबा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा गलेगा तो पौधों को लगेगा, और नहीं तो आप लिक्विड बना के डालिए। बता दें कि इसको डालने से पौधों को पाला वगैरह नहीं लगता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए तो अच्छा ही होता है। ये पौधे की मिट्टी को भी गर्म रखता है दोस्तों। इसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं, तो आपके पौधे का समुचित विकास होगा। जैसे कि पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। पत्तियाँ का कलर लाइट हो गया है, फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ छोटा है, ऑल अबाउट जो भी समस्या है वो दूर हो जाएँगी। उसके बाद देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कॉफ़ी है दोस्तों, तो बता दें कि कॉफ़ी भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस पाया जाता है। अगर आप इसका प्रयोग अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं, तो पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप चाहें तो इसका पाउडर फॉर्म में डालें, आप चाहें तो लिक्विड फॉर्म में डालें, आप चाहें तो इसको 2-3 दिन तक पानी में भिगो के रख सकते हैं, उसके बाद आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने खाद दिखाया दोस्तों, इसमें ये सरसों की खली थोड़ा-सा तेज़ असर करता है, और जो ये कॉफ़ी और चॉक है, ये स्लो गति से काम करता है। तो ये मत सोचिएगा कि आज डाला और 2 दिन में ही असर कर जाए, तो इसको थोड़ा-सा लंबा लगता है, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा 2-3 फर्टिलाइज़र एक साथ दिखाती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं ऐसे पानी में मिला दूँगी, मिलाने के बाद अपने पौधों में अप्लाई कर दूँगी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी अपनी मिट्टी में डाल दीजिएगा, ठीक है? कॉफ़ी का प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सरसों की खली का अगर पतला लिक्विड लिए हैं, तो महीने में 2 बार कर दीजिएगा। मोटा तो ऐसे लेना ही नहीं है। लेकिन अगर इतना पतला लिए हैं, तो 2 बार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और देखिएगा इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो इसकी मात्रा देख ही सकते हैं कि जितना पतला लिक्विड रहेगा, उतना ही पौधों को सूट करता है दोस्तों, ठीक है? तो मोटा इसका लिक्विड डालने की गलती ना करिएगा, मोटा डालेंगे तो फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारे पौधे की जड़ों को घातक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना पतला लेंगे उतना ही फ़ायदा करेगा, और देखिएगा आपका पौधा बहुत हरा-भरा है। इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे इंडोर हो, चाहे फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्ज़ी वाले हो, सब पौधे में कर सकते हैं, सकुलेंट पौधे को छोड़ के। सकुलेंट में कभी भी इसका प्रयोग ना करिएगा, क्योंकि ये गर्म खाद होता है और सकुलेंट खराब हो जाते हैं। क्योंकि वो ठंडे इलाकों में ज़्यादातर वो पौधे रहते हैं, हमारे यहाँ तो खराब हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप ना करिएगा, फिर देखिएगा पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि मैं पानी डाल रही हूँ और कितना तेज़ी से पानी नीचे के रास्ते बैठता जा रहा है, तो हमेशा ऐसे ही मिट्टी भी तैयार करनी चाहिए कि आप पानी डालो और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ऐसी मिट्टी में ही आप कोई भी खाद डालते हो तो खाद पौधों को लगता है, ठीक है? तो मिट्टी अच्छी तैयार होना भी ज़रूरी है। हम सब कुछ करके क्या करेंगे कि अगर हमारी मिट्टी नहीं अच्छी तैयार होगी, ठीक है? तो चलिए हम मिट्टी अच्छी तैयार करना आपको बता देते हैं, और उसके बाद जो ये पानी बचा है उसको और सब पौधों में डाल देंगे, क्योंकि उतना ही डालना है जितना ड्रेनेज के नीचे तक निकल जाए। बाकी पानी हम उसमें डाल के क्या करेंगे कि बाहर फेंका जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं ना है, हमको फेंकना नहीं ना है, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण खाद हैं। तो चलिए दोस्तों, मिट्टी तैयार करना बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि आप अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन की मिट्टी 50% ले लीजिएगा, 25% आप बालू ले लीजिएगा, 25% अगर आपको धान की भूसी मिल जाती है, उसको आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको ये सड़ी हुई गोबर की खाद मिल जाती है, उसको ले सकते हैं। उसमें आप 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल लीजिएगा, वो नहीं होगा आपके पास तो एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, अगर वो भी नहीं होगा तो 1 चम्मच हल्दी ले लीजिएगा। उसको लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और जो मैंने मिट्टी दिखाई थी अभी आपको कुछ देर पहले, एक पौधा मैं खरीद के लाई हूँ 3 गुड़हल, तो जो मैंने दिखाया था वह चिकनी मिट्टी हटा दीजिएगा जो रेड वाली, उसके बाद वह टोकरी हटा दीजिएगा, उसके बाद इस पौधों को लगाइएगा। और गमले का चुनाव भी अच्छा करिएगा जिसमें ड्रेनेज बने हो, ऐसा गमला ना लीजिएगा कि जिसमें ड्रेनेज ही ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है मिट्टी अच्छी तैयार करने का। अगर इतना करने के बाद पौधों को आप लगा देते हैं ना, तो सही बता रहे हैं, आपके गार्डन से पौधा जाने का नाम नहीं लेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी दोस्तों। तो मेरे पौधे आप देख ही सकते हो कि सारे हरे-भरे हैं इतनी कड़कड़ाती ठंडी में भी, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ठंडी पड़ती है। और फ्लावरिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आते हैं। आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो-जो आज मैंने कार्य बताया, उस कार्य को करते हुए आप इस पौधे को लगा दीजिए, और महीने में आप 2 बार इस खाद का प्रयोग करिए या 1 बार करिए, आपको जो सूटेबल लगे आप करिए, और देखिएगा आपका पौधा एकदम ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, और हर तरह का पौधे में
यही एक प्रक्रिया होती है, मिट्टी अच्छी तैयार होनी चाहिए। चाहे आप जो पौधा लगाइए, अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार किए हैं, तो देखिएगा एक बार आप पौधा ला देंगे ना, तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा, चाहे जो आप कर लीजिए, पौधा खराब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है? अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो फिर उसी टॉपिक पे मैं ले आऊँगी। ज़्यादातर तो मैं गुड़हल पे लाती हूँ क्योंकि गुड़हल का ही पौधा ज़्यादातर समस्याओं से ग्रसित होता है। वही पौधा एक होता है कि नर्सरी से लाने के कुछ ही समय बाद वो अचानक से सूख जाता है और समझ में भी नहीं आता है आप लोगों को। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।